इस वीडियो में हम नेचुरल टैलेंट्स पे बात करेंगे। नेचुरल टैलेंट से मुराद वो काम हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमारे लिए नेचुरल हैं, जिन्हें करना हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। देखा गया है कि इंसानों में 20 तरह के नेचुरल टैलेंट्स पाए जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपके सामने वो टैलेंट्स शेयर करूंगा और आप डिस्कवर करें कि आप में कौन सा टैलेंट पाया जाता है। नेचुरल टैलेंट की एग्जाम्पल के लिए मैं आपको डक की एग्जाम्पल दूंगा। एक डक जिसकी परवरिश रेगिस्तान में या डेजर्ट में हुई हो, अगर आप उसको एक तालाब में लेकर आते हैं और उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है स्विमिंग का, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो स्विमिंग कर रही होगी और अपने माहौल में बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रही होगी। वो अपनी बाकी डक्स की तरह बड़े अच्छे तरीके से उस माहौल में एडजस्ट हो जाएगी। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है स्विमिंग का, लेकिन वो उसके पास एक नेचुरल टैलेंट है जिसकी वजह से वो इस माहौल में आसानी से उसने ये रहना सीख लिया है। उसको कुदरत ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती है। उसके पैरों की स्ट्रक्चर, उसके फीदर्स, उसका वाटरप्रूफिंग सिस्टम, उसकी बॉडी, ये सारी चीज़ें उसको वेल इक्विप्ड बनाती हैं कि वो इस एनवायरनमेंट में रह सके। डक होने में कोई और जानदार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यही नेचुरल टैलेंट का होता है कि उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, आप उन कामों को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एक और बात गौर करें कि हर डक दूसरी डक जैसी होगी। एक टाइगर बाकी टाइगर्स की तरह होगा, सारी कैट्स एक जैसी होंगी। सारे एनिमल्स के बारे में, सारे परिंदों के बारे में हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इंसानों के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि सारे इंसान एक जैसे होंगे। इंसानों में से हर शख्स एक यूनिक इंडिविजुअल होगा, उसके पास अपने ख़ास यूनिक टैलेंट्स होंगे। तो इंसानों को बड़ा ज़रूरी है कि वो आइडेंटिफाई करें कि उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, उनके टैलेंट्स क्या हैं। अगर आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप एक्सेल करें, जहाँ पे आप तरक्की करें, तो वो प्रोफेशन आपके नेचुरल टैलेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। आपको जितने भी प्रोफेशंस नज़र आते हैं जिसमें लोग बड़ी एडवांस स्किल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, वो इन्हीं 20 नेचुरल टैलेंट्स का एक तरह से रिफ्लेक्शन होती है। जैसे एक सर्जन अगर काम कर रहा है, अपनी सर्जरी महारत के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखें, अगर मैं उसके कुछ टैलेंट्स आपके साथ शेयर करूं, जैसे पहला टैलेंट उसके पास होगा 3 डायमेंशनल चीज़ों को विजुलाइज करना, 3 डायमेंशनल थिंकिंग। वो चीज़ों को 3 डायमेंशनल तरीके से देख सकता है, इसीलिए वो सर्जरी अच्छी परफॉर्म करेगा। इसी तरह एक अच्छे सर्जन के पास डायग्नोज करने की सलाहियत होगी, डायग्नोस्टिक स्किल्स उसकी अच्छी होंगी, रीजनिंग उसकी अच्छी होगी। वो चंद क्लूज देखकर, चंद इशारों को देखकर कंक्लूजन्स तक पहुंच जाएगा। इसी तरह उसको कंसंट्रेशन की उसके पास सलाहियत होगी। एक एबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं कि आइडिया का जो फ्लो है उसका रेट ज़्यादा हो, आपके माइंड में ज़्यादा तेज़ी से आइडियाज़ आते हों। लेकिन जो एक अच्छा सर्जन है उसके पास जो आइडिया का जो फ्लो है वो लो होगा, वो कंसंट्रेशन, बड़े जो काम वो कर रहा है उस पर बड़े अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकता होगा। तो ये आपको तीनों खूबियाँ एक अच्छे सर्जन में मिलेंगी। इसी तरह बाकी प्रोफेशंस में आपको नज़र आएगा कि यही नेचुरल टैलेंट जो होते हैं, इन्हीं पे हम जब काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक लंबा अरसा इनके साथ गुजारते हैं, तो हम बड़ी एडवांस स्किल्स जो हैं उनकी मदद से अपना काम सर अंजाम देते हैं। आप कभी नोट करें कि हम बेशुमार करियर में मसाइल का जिक्र करते हैं कि मेरा बॉस ठीक नहीं है, इकॉनमी ठीक नहीं है, इसमें सैलरी ठीक नहीं है, इसमें प्रॉफिट ठीक नहीं है, या हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, हमें वर्किंग आवर्स अपने जो हैं वो बड़े लंबे दिखाई देते हैं, हमें काम मुश्किल लगता है। तो ये जो मसाइल हैं, असल में बाज़ औक़ात इनकी जो जड़ होती है वो ये होती है कि वो काम हमारे जो नेचुरल टैलेंट हैं उनसे मैच नहीं करता, वो उनके मुताबिक नहीं होता। तो हमें अगर एक अच्छे करियर में जाना है, अगर हमें एक सक्सेसफुल करियर में जाना है, तो हमें
उस प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे हम अपनी पर्सनैलिटी को और अपने नेचुरल जो गिफ्ट हैं उनको पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। तो मैं आपके सामने ये 20 टैलेंट्स रखूँगा, आप इनको आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट मौजूद है। आपने जो अपने से सवाल पूछना है वो ये है, व्हाट कम्स नेचुरली टू मी, क्या चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नेचुरल हैं, मुझे किन चीज़ों को करते हुए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, मैं बड़े मज़े से फ़न के साथ उन चीज़ों को करता हूँ। स्कूल में कौन सी चीज़ों के लिए मुझे कहा जाता था कि ये बड़ी आसानी से कर लेता है। तो इस तरह की हमारे अपने नेचुरल टैलेंट्स का पता चलता है। कौन से काम करते हुए मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। जो इर्द गिर्द मेरे लोग रहते हैं वो मेरी किन खूबियों की बात करते हैं, वो मेरी किन स्किल्स की तारीफ़ करते हैं। तो ये भी आपको अपने नेचुरल टैलेंट्स में मदद दे सकता है आइडेंटिफाई करने में। आप लोगों से खुद पूछें कि लोग आपकी किन सलाहियतों को, किन स्किल्स को सराहते हैं, नोट करते हैं। बाज़ औक़ात आप खुद नोट नहीं करते, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो नोट कर रहे होते हैं कि आप में ये सलाहियत है। आप खुद नोट करें कि काम करते हुए किन चीज़ों में, किन एरियाज़ में आप तेज़ी से एक्सेल करते हैं। तो ये सारे आपके नेचुरल टैलेंट होंगे। अब हम बात करते हैं नेचुरल टैलेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले हम जिस टैलेंट की बात करेंगे वो है डायग्नोस्टिक रीजनिंग। आप चंद इशारों की मदद से एक्यूरेट कंक्लूजन्स तक पहुंच जाएं, डायग्नोस्टिक रीजनिंग। और ये सलाहियत जो है ये आपको किन करियर्स में बड़ी नुमायां नज़र आएगी, जैसे फिजिकल साइंसेस हैं, लाइफ साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस हैं, उनमें आपको डायग्नोस्टिक रीजनिंग नज़र आएगी। इसी तरह जो कॉलमिस्ट हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, कोचिंग के लोग हैं, हर तरह की कंसल्टेशन देने वाले लोग हैं, फोरेंसिक साइंस के लोग हैं, इन सब में आपको डायग्नोस्टिक स्किल्स नज़र आएंगी। जैसा मैंने आपसे सर्जन की बात की, तो सर्जरी में सर्जन भी डायग्नोस्टिक स्किल्स को यूज़ करेगा। नंबर 2 है एनालिटिकल रीजनिंग। ये वो तरीका है जिसमें हम लॉजिकल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस से काम करते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं और अहम कंपोनेंट्स तक पहुंचते हैं। जैसे न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि वो दरख्त के नीचे बैठा था, सेब उसके ऊपर गिरा और उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। तो ये डायग्नोस्टिक रीजनिंग है। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचता कि जब हवा चल रही हो और सेब पक चुके हों तो हमें ऐसे मौसम में दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग होगी। तो एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये बहुत डिमांड में होती है, लॉ में, सोशल साइंस में, अकाउंटिंग में, फिनांस में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, आपको सब में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स में, आप इन सब शोबों में आपको एनालिटिकल रीजनिंग की सलाहियत नज़र आएगी। स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स की अगर हम बात करें तो हम अब तीसरे टैलेंट पे बात करते हैं। ये है स्पेशल ओरिएंटेशन, यानी कि आप 3 डायमेंशनल में चीज़ों को विजुलाइज कर सकें, 3 डायमेंशनल में चीज़ों को देख सकें। एक आर्किटेक्ट जो होता है वो अगर उसके पास ये सलाहियत ना हो तो वो एक अच्छा आर्किटेक्ट नहीं बन सकता। हो सकता है कि वो फिजिकल कांटेक्ट इन चीज़ों से ना कर रहा हो, लेकिन उसको अपना काम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 डायमेंशनल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। एक सर्जन को 3 डायमेंशनल थिंकिंग की ज़रूरत होगी। एक स्किन में काम करने वाले डॉक्टर को शायद 3 डायमेंशनल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो 3 डायमेंशनल थिंकिंग है, कुछ प्रोफेशंस में इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, फिज़िक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कंप्यूटर गेम डिज़ाइन है, ऑटो मैकेनिक्स है और रोबोटिक्स है। ये वो सारे शोबे हैं जिसमें आपको स्पेशल जो 3D थिंकिंग है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बरक्स एक टैलेंट है नॉन स्पेशल। नॉन स्पेशल जो टैलेंट है इसमें आपको 3 डिमेंशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आप कंसेप्चुअल रियलिटी पे गौर करते हैं। जैसे आप किसी के घर में गए हैं तो जो 3 डायमेंशनल में सोचने वाला है वो घर के स्ट्रक्चर पे गौर करेगा, लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन स्पेशल है वो गौर करेगा लोग रहते कैसे हैं और इस जो घर की एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या वैल्यू होगी, वो इस तरह के पहलुओं पे गौर करेगा। स्पेशल और नॉन स्पेशल के दरमियान में
जो टैलेंट या एबिलिटी है उसे हम कहते हैं टेंजिबल। ये वो लोग हैं जिनके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आईटी, नेटवर्क इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये शोबे उनके लिए बेहतर होते हैं। अब हम बात करेंगे कंक्रीट ओरिएंटेशन की। ये वो लोग होते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो टेंजिबल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। जैसे टैक्स ऑडिटर है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, तो इनको कंक्रीट रिजल्ट्स चाहिए। इसके बरक्स एक और एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये वो लोग हैं जो थ्योरेटिकल चीज़ों से काम करते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड चीज़ों पे काम करते हैं और उस तरह के वर्क एनवायरनमेंट में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे पोइट है, इकोनॉमिस्ट है, इनको ज़रूरत नहीं कि इनको टेंजिबल रिजल्ट्स फिजिकल वर्ल्ड में नजर आएं। तो इस ओरिएंटेशन को या इस एबिलिटी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आइडिया फ्लो, ये भी एक एबिलिटी है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें हमें आइडिया का जो फ्लो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। उसमें वो लोग कामयाब होते हैं जिनके माइंड में हर वक्त नए आइडियाज़ आ रहे हैं। और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें हमें आइडिया का फ्लो जो है वो कम चाहिए होता है, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। तो ये भी एबिलिटी आपको बताती है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया का जो फ्लो है वो हाई है तो आपको एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में, कॉमेडी में, एक्टिंग में, इस तरह के शोबों में ये लोग जाएंगे। और अगर आपका आइडिया का जो माइंड में फ्लो है वो कम होता है तो ये किस तरह के करियर्स होते हैं, जैसे डेंटिस्ट है, सर्जरी है, बैंकिंग है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। ये सब वो प्रोफेशन है जिसमें आइडिया का जो फ्लो है वो हमें कम चाहिए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये वो लोग हैं जो दूसरों को रीड कर सकते हैं। ये एबिलिटी रखने वाले लोग दूसरों को रीड कर सकते हैं, उनकी इंटेंशंस को जान सकते हैं। ये इसकी 3 वैरायटीज़ हो सकती हैं। जैसे आप 1-to-1 में आप काउंसलर्स को देखते हैं, सेल्स पीपल को देखते हैं कि वो दूसरों के मूड्स को, उनकी इंटेंशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी वैरायटीज़ की हो सकती है ग्रुप रीडिंग, जिसमें टीचर या सेमिनार स्पीकर जो होते हैं वो एक ग्रुप को अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से चल सकें। ये जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये आपको किन प्रोफेशंस में नज़र आएगी? फिल्म डायरेक्टिंग होगी, एक्टिंग, साइकोलॉजी, क्रिएटिव राइटिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स। तो ये आपको शोबे ऐसे हैं जिसमें आपको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये वो सलाहियत है जिसमें आप अपने मूड्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी इनर लाइफ को आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन जिनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है वो अपने जो मूड्स हैं उनको बड़े आसानी से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंट्यूशन, ये भी एक एबिलिटी है। ये वो लोग होते हैं जो इमेजिनेटिव अंदाज में सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को उस तरह परसीव करते हैं। ये वो लोग हैं जो पॉसिबिलिटीज़ देखने वाले हैं, इमेजिनेशन वाले। ये आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। ये दे लव टू सीक व्हाट इज़ पॉसिबल इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है, ये विजनरी लोग होते हैं। और इंट्यूशन आपको जिन शोबों में करियर्स में ज़्यादा इस सलाहियत का इस्तेमाल नज़र आएगा वो फिज़िकल साइंस हो सकता है, सोशल साइंसेस हो सकती हैं, ह्यूमैनिटीज़ हो सकती है, पोइट्री, फिल्म मेकिंग, मीडिया स्टडीज़, साइकोलॉजी। सेंसिंग, ये बिल्कुल इंट्यूशन के उलट है। सेंसिंग से मुराद है कि आप जो 5 सेंसेस के साथ जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जिन लोगों में ये एबिलिटी होती है वो प्रैक्टिकल आइडियाज़ और चीज़ों के साथ काम करना पसंद करते हैं। जैसे अकाउंटेंट है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, आपको इंजीनियरिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आईटी में, सोशल वर्क में ज़्यादातर लोग वो मिलेंगे जिनके पास सेंसिंग की एबिलिटीज होती है। विजुअल डेक्सटेरिटी, ये क्लरिकल टास्क को या पेन एंड पेपर डिटेल्स को हैंडल करने की सलाहियत है। ऐसे लोग जिनमें ये एबिलिटी होती है वो पेपर वर्क जो है बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। आपको ये लोग बैंकिंग के शोबों में, अकाउंटिंग के शोबों में नज़र आएंगे, ऑडिटिंग में, लॉ में, लाइब्रेरी साइंस में, फिनांस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये लोग आपको इस एबिलिटी से काम लेते हुए नजर आएंगे।
एसोसिएटिव मेमोरी, ये वो सलाहियत है जिसमें आप वोकेबलरी जो है दूसरी लैंग्वेजेस की वो आसानी से याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। इसमें आपको दूसरे लोगों के नाम बड़ी आसानी से याद रहते हैं। और ये जो प्रोफेशन जिसमें आपको ये मेमोरी आपको काम देती है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन है, लैंग्वेज है, सेल्स के शोबे हैं, उसमें आपको ये एबिलिटी बड़ी नुमायाँ नज़र आएगी। नंबर मेमोरी, ये मेमोरी की वो किस्म है जिसमें आप नंबर्स और डिटेल्स को याद रख सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग में, बैंकिंग में, स्टैटिस्टिक्स में। डिज़ाइन मेमोरी, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने की सलाहियत है। ये एबिलिटी जिन लोगों में होती है वो नए शहर में रास्ता आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको ये मेमोरी नज़र आएगी आर्किटेक्चर में काम करने वाले लोगों में, टूर गाइड में नज़र आएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नज़र आएगी और ग्राफिक आर्ट्स में नज़र आएगी। मैथमेटिकल एबिलिटी, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो एबिलिटी है जो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। इनके लिए वो प्रोफेशन अच्छे होते हैं जिनमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो। लैंग्वेज की एबिलिटी, लैंग्वेज की एबिलिटी, कुछ लोगों में लैंग्वेज के बारे में एबिलिटी होती है, वो दूसरों से बेहतर लैंग्वेज में, ज़ुबानों बयान में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, चीज़ों को याद रखने में, ज़ुबान को इस्तेमाल करने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आर्टिस्टिक एंड म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक एंड म्यूज़िकल एबिलिटी, ये वो लोग हैं जो परफॉर्मेंस आर्ट में, विजुअल आर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, म्यूज़िक में बड़े अच्छे होते हैं। और ये आपको एक्टिंग में, एडवर्टाइजिंग में, आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर वीडियो गेम डिज़ाइन में, फिल्म एडिटिंग में, फिल्म मेकिंग में आपको नज़र आएंगे इस एबिलिटी से लोग फ़ायदा उठाते हुए। बॉडी किनेस्थेटिक, ये बॉडी से रिलेटेड एबिलिटी है, जैसे आप अपने जिस्म से काम आसानी से ले सकें। ये लोग आपको जिम्नास्टिक में नज़र आएंगे, ये बड़े अच्छे एथलीट होंगे। ये आपको लॉ इन्फोर्समेंट में नज़र आएंगे, मिलिट्री में नज़र आएंगे, स्पोर्ट्स में नज़र आएंगे। ये 20 तरह के टैलेंट्स हैं। आप शुरू से ही नोट करें कि आपके पास कौन से टैलेंट्स हैं, ताकि आप अपने करियर के बारे में बेहतर फैसला कर सकें।